बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 2 and date is 9th April 2021 and day is Friday, and our topic is graphical analysis of motion. As we know that graph is a pictorial way to presenting information about the relation between various quantities. You can say these quantities can be distance, time, velocity, time, speed, time. So in order to discuss the graph, first of all you should understand the graphical motion. बॉडी जो होगी वो कब आपके पास वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी, कब आपके पास कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, या अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आपके पास शेप किस तरीके से आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें कहता है कि इट इज़ यूजफुल way to present the motion of object using graph. The term distance and displacements are used interchangeably when the motion is in the straight line. Similarly, if motion is in straight line, then the speed and the velocity are also used interchangeably. In a distance time graph, time is taken along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object. ये कह रहे हैं कि आपके पास बेसिकली जब कभी भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्रेजेंट करोगे या किसी भी बॉडी की मोशन को, किसी भी बॉडी की मोशन को आप ग्राफिकल वे में एनालाइज करोगे, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो मूव किस हिसाब से कर रही है। यानी अगर आपकी बॉडी आपके पास रेस्ट से मूव कर रही है, यानी नॉट नेसेसरी कि वो कार ही हो या वो कोई व्हीकल ही हो, इट इज़ अप टू यू कि आप किस बॉडी को डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल आप एक आम ऑब्जेक्ट को डिस्कस करें, तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी तो उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। यानी उस वक्त क्या होगा कि यानी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे इट्स मीन वो मूव नहीं कर रही, वो अपनी जगह पे कॉन्स्टेंटली ठहरी हुई है। तो इस हिसाब से आपके पास जो बॉडी की स्पीड होगी वो बिल्कुल ख़त्म होगी। यानी आपके पास बॉडी ना तो कोई डिस्टेंस कवर करेगी, ना कोई टाइम इंटरवल यूज़ होगा उसमें, और ना ही आपके पास बॉडी कोई यू कैन से कि आपके पास बॉडी बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे होगी। तो इस केस में आप जो ग्राफ पॉइंट आपके पास दिया हुआ है फिगर 2.18, आप उसमें देखें कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो सामने आएगी। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आपके पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो आपके पास एक लाइन ओरिजिन से पास होगी और इस तरीके से स्ट्रेट बढ़ती जाएगी। यानी ओरिजिन से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन जब आपके पास स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट, यानी आपके पास एक बॉडी की स्पीड उस वक्त कांस्टेंट कहलाएगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी 5 सेकंड के अंदर आपके पास 10 मीटर का डिस्टेंस तय करती है, लेट्स सपोज, या 10 सेकंड्स के अंदर आपके पास वो 15 मीटर का डिस्टेंस करती है। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी 5 था अगर आपके पास तो 5 में वो 10 को कवर कर रही थी, 10 है तो उसमें आपके पास ये 20 को कवर कर रही है। यानी इस तरीके से कि जब आपके पास बॉडी जो होगी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, यानी इक्वल डिस्टेंस तय करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन सामने आएगी और वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो आपके पास ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि आपके पास फिगर 2.19 में उन्होंने बाकायदा तौर पे आपको ग्राफ